गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन आईटी क्लास। आज हमारा टॉपिक 4 चल रहा है जिसमें कंटेंट्स हैं आपके वर्ड रैपिंग, मार्जिन्स, पेज ओरिएंटेशंस, कॉलम्स, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, इंडेंटेशन और नेविगेटर ऑप्शंस। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा वर्ड रैपिंग। वर्ड रैपिंग क्या है? वर्ड रैपिंग राइटर के अंदर एक फीचर है जो ऑटोमेटिकली मूव करता है टेक्स्ट को नेक्स्ट न्यू लाइन पे। क्योंकि हम कंप्यूटर में जब राइटर में काम करते हैं तो नेक्स्ट लाइन में एंटर करने के लिए हमें हमेशा एंटर की हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन वर्ड रैप एक ऐसा फीचर है जो नेक्स्ट लाइन में अपने आप विदाउट प्रेसिंग एंटर शिफ्ट कर देता है। दोनों डेफिनेशंस में से आप कोई भी लर्न कर सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन है प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट गोइंग पास्ट द राइट मार्जिन टू द नेक्स्ट लाइन इज कॉल्ड वर्ड रैप। इट इज ए फीचर ऑफ राइटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्जिन्स। मार्जिन्स क्या है? मार्जिन है द डिस्टेंस फ्रॉम द टेक्स्ट टू पेपर्स एज। पेपर के कोने से लेकर टेक्स्ट शुरू होने तक बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड मार्जिन। हमारे पास 4 तरह के मार्जिन्स हैं, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन। देखिए, लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट एज से लेकर टेक्स्ट तक का जो स्पेस है वो लेफ्ट मार्जिन। राइट एज में राइट पेपर एज से लेकर राइट टेक्स्ट तक जो स्पेस है वो राइट मार्जिन है। इसी तरह पेपर के टॉप में जो स्पेस है वो टॉप मार्जिन और बॉटम में जो स्पेस है वो बॉटम मार्जिन। इन मार्जिन्स को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी कि हमारा टेक्स्ट अट्रैक्टिव लगे, या फिर कभी कभार जब टेक्स्ट थोड़ा लेंथी हो जाता है उसको छोटा करने के लिए भी हम टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन कम कर सकते हैं। और जब हमारा टेक्स्ट कम हो और हम उस टेक्स्ट बॉटम मार्जिन और टेक्स्ट मार्जिन को इंक्रीज कर अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। देखिए, इसका मेथड भी लिखा हुआ है। फॉर्मेट मेन्यू में जाकर पेज ऑप्शन और मार्जिन, उसके बाद हम लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम कोई भी मार्जिन सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए, फॉर्मेट मेन्यू में पेज ऑप्शन, उसके बाद हमारे यहाँ मार्जिन्स दिए हुए हैं, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन। हम इन्हें इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अपर एरो फॉर इंक्रीजिंग द लेफ्ट मार्जिन और lower arrow for decreasing the margin. Then OK। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन क्या है? पेज ओरिएंटेशन इज द डायरेक्शन इन विच ए डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड और प्रिंटेड। कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट है जब हम उसको प्रिंट करते हैं या हम स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं तो हमारी ओरिएंटेशन किस तरह से आती है, लेंथ वाइज या विड्थ वाइज। जो लेंथ वाइज है वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन कहलाएगी और जो विड्थ वाइज है वो लैंडस्केप ओरिएंटेशन कहलाएगी। यही ऑप्शन आप डेली लाइफ में भी यूज करते हो। जब मोबाइल में हम स्क्रीन देखते हैं, लेंथ वाइज अगर हमने अपनी स्क्रीन शो की हुई है पोर्ट्रेट और विड्थ वाइज की है तो लैंडस्केप। तो ओरिएंटेशन यही है। पेज जब हम प्रिंट करते हैं या हम अपने स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, लेंथ वाइज कर रहे हैं या विड्थ वाइज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन ऑफ द पेज। मेथड इसका सेम है। फॉर्मेट मेन्यू, पेज ऑप्शन, देन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर्मेट मेन्यू,
पेज। यहाँ हमारे पास ओरिएंटेशन बटन्स हैं 2, इनमें से कोई भी एक बटन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप स्क्रीन पर देखिए लैंडस्केप, हमारी डिस्प्ले लैंडस्केप फॉर्मेट में आ गई है। पोर्ट्रेट लेंथवाइज डिस्प्ले हो रही है। देन ओके। चलिए नेक्स्ट कंटेंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉलम्स। कॉलम्स आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में देखे होंगे। द टेक्स्ट फ्लोज विद इन न्यूज़पेपर, columns from top to bottom and across columns flows from the bottom to one column to the top to the next। जब हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो आपने देखा होगा आपका न्यूज़पेपर कुछ इस फॉर्मेट में आता है। मैंने यहाँ किया, सिलेक्ट किया फॉर्मेट मेन्यू में कॉलम ऑप्शन। यहाँ कॉलम्स दिए हुए हैं। आप बाय डिफॉल्ट 1 है, आप जितना चाहें उतने कॉलम्स इस शीट में ले सकते हैं। यहाँ देखिए फॉर्मेट चेंज हो रहा है। मैंने 4 कॉलम सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद आप कॉलम्स में इनकी विड्थ, जो कॉलम्स है उन विड्थ को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और इनके बीच में जो स्पेस दिया हुआ है उन स्पेस को भी आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग दीज बटन्स। देन ओके। यहाँ देखिए 4 कॉलम आपके डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन पर। फर्स्ट कॉलम फिल होने के बाद नेक्स्ट शिफ्ट हो गया है हमारा मैटर जो बचा हुआ था नेक्स्ट कॉलम में। अब हम वापस कर रहे हैं इस टेक्स्ट को। देखिए कॉलम्स पुट आवर टेक्स्ट इन मल्टीपल कॉलम्स एज इन न्यूज़पेपर। और सिलेक्ट करने के लिए कमांड या मेथड जो है आपके पास फॉर्मेट मेन्यू में कॉलम ऑप्शन। और इसमें हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स, विड्थ ऑफ कॉलम, स्पेस बिटवीन कॉलम्स। और इसके अलावा हमारे पास जो है गटर मार्जिन और मिरर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या है? एक्स्ट्रा स्पेस इनसाइड मार्जिन्स। देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हमने यहाँ पे मार्जिन्स दिए हैं। मार्जिन के अलावा जब हम कोई बुक बाइंड करने के लिए देते हैं तो हम क्या करते हैं, उनमें लेफ्ट साइड में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस देते हैं बाइंड करने के लिए, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है हमें अच्छे से डिस्प्ले हो। वही है आपका गटर मार्जिन, एक्स्ट्रा स्पेस इनसाइड मार्जिन्स। मार्जिन्स के साथ जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसके बीच में जो एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है, यहाँ देखिए ये गटर मार्जिन है, और ये आपका जो एरो से डिस्प्ले हो रहा है वह मिरर मार्जिन है। और यहाँ देखिए लाइन बिटवीन कॉलम्स, ये हमारा कॉलम है। यहाँ मैंने 2 कॉलम बनाए हुए हैं और नीचे उसके फॉर्मेट में 3 कॉलम्स आर डिस्प्लेड। ये स्पेस है आपका बिटवीन कॉलम्स, ये कॉलम्स हैं। और विड्थ कॉलम की हम सेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हम सेट कर सकते हैं कॉलम में। और मिरर मार्जिन मीन्स द सेम इनसाइड आउटसाइड मार्जिन ऑन ए पेज और ऑन ए फेस पेज। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। क्या होते हैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स? नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स which is used in writing a document but are not visible। हम कुछ ऐसी कीज प्रेस करते हैं जैसे स्पेस बार है, एंटर है, जो हम की यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका कोई भी सिंबल ना तो डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले हो रहा है ना ही हमारा प्रिंटिंग में आता है।
ऐसे करेक्टर्स को शो करने के लिए भी मेरे पास 3 मेथड है। यहां देखिए, स्टैंडर्ड टूल बार पर नॉन प्रिंटिंग करेक्टर, सारे करेक्टर्स जो मैं अल्फ़ाबेट के अलावा यूज़ कर रही हूँ वो डिस्प्ले हो गए हैं। यहाँ पाई सिंबल की तरह डिस्प्ले हो रहा है। ये एंटर के लिए आता है, डॉट स्पेस के लिए आता है। नॉन प्रिंटिंग करेक्टर कौन कौन से हैं? टैब्स, स्पेसिस, ब्लैंक लाइंस। और डिस्प्ले करने के लिए और हाइड करने के लिए हमारा सेम ही प्रोसीजर रहता है। स्टैंडर्ड टूल बार पर नॉन प्रिंटिंग आइकन, देखिए ये वापस हाइड हो गए हैं। इसी तरह से हम व्यू मेन्यू में भी नॉन प्रिंटिंग करेक्टर ऑप्शन देख सकते हैं, नॉन प्रिंटिंग करेक्टर, या फिर हम शॉर्टकट है हमारा Ctrl+F10। अगला कंटेंट है हमारा इंडेंटेशन। व्हाट इज इंडेंटेशन? द इंडेंट रेफर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन टेक्स्ट बाउंड्रीज एंड पेज मार्जिन। देखिए, पेपर एज से टेक्स्ट तक हमारा क्या था? मार्जिन। अब इसके अलावा अगर हम मार्जिन के बाद हम यहाँ टेक्स्ट से पहले अगर हम स्पेस शो कर रहे हैं, यह स्पेस जो आपकी फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है यह आपका होगा इंडेंट। ठीक है, हमारे पास 3 तरह के इंडेंट हैं, पॉजिटिव इंडेंट, नेगेटिव इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। पॉजिटिव इंडेंट, जब आपका टेक्स्ट लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन के बीच में लिखा हुआ है तो आपका क्या कहलाएगा? पॉजिटिव इंडेंट, कि आपका टेक्स्ट जो है वो मार्जिन के बीच में ही आया है, उसने कहीं पे भी नेगेटिव इंडेंट नहीं दिखाया या वो आपके मार्जिन को पार करके टेक्स्ट नहीं गया। सेकेंड है आपका नेगेटिव इंडेंट, व्हेन द टेक्स्ट कवर्स द एरिया इनसाइड द टेक्स्ट। जब आपका टेक्स्ट मार्जिन के एरिया को कवर कर लेता है, यहां देखिए ये टेक्स्ट है, इसने अपना मार्जिन छोड़कर मार्जिन के बीच में आ गया है, अपने एरिया को छोड़कर मार्जिन के बीच में आ गया है, तो ये क्या कहलाता है? नेगेटिव इंडेंट। थर्ड है आपका हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट रेफर्स टू द फर्दर इंडेंटेशन टू ऑफ पार्ट पैराग्राफ सेक्शन। एक बार इंडेंट लगाने के बाद उसके अंदर और इंडेंट लगाना हमारा क्या कहलाता है? हैंगिंग इंडेंट। यहां देखिए, ये टेक्स्ट है हमारा, यहाँ एक इंडेंट लगा हुआ है, उसके अंदर दूसरा हमने लिस्ट बनानी है, बुलेट लिस्ट, तो ये सेकंड इंडेंट। इंडेंट विद इन इंडेंट इज कॉल्ड हैंगिंग इंडेंट, और व्हेन ए लिस्ट इज डिस्प्लेड इज कॉल्ड हैंगिंग इंडेंट। नेगेटिव इंडेंट, जब हमारा टेक्स्ट मार्जिन को कवर कर लेता है, मार्जिन के स्पेस में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इंडेंट। और जब हमारा टेक्स्ट मार्जिन के विद इन रहता है, पेज के अकॉर्डिंग रहता है, जो हमने मार्जिन सेट किए हैं, वह क्या कहलाता है? पॉजिटिव इंडेंट। एक छोटा सा टॉपिक और है आपके पास, नेविगेटर ऑप्शन। आपने हमेशा स्क्रीन पर देखा होगा एक ही कर्सर आपको डिस्प्ले होता है। कर्सर इज द वर्टिकल लाइन, ब्लिंकिंग लाइन, यह कहलाता है आपका कर्सर। जब हमने इस कर्सर की पोजीशन चेंज करनी होती है वर्ड प्रोसेसर में, तो हम क्या करते हैं? इसको मूव करते हैं लाइन बाय लाइन, अप एंड डाउन। ठीक है, और अगर मुझे डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में जाना है तो एक एक लाइन करके जाना मुझे बहुत टाइम लगेगा। उस टाइम को बचाने के लिए राइटर के पास कुछ कीज हैं जिनका यूज करके हम मूव कर सकते हैं स्क्रीन पर
पहली है हमारी कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम क्या करती है? टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये देखिए कंट्रोल प्लस होम। फर्स्ट पेज पर, मेरे इस फाइल में 9 पेज है, फर्स्ट पेज की फर्स्ट लाइन पर मूव हो गया है हमारा कर्सर कंट्रोल प्लस होम से। और अब कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस एंड से लास्ट में डॉक्यूमेंट के एंड में मूव हो गया था कंट्रोल प्लस एंड, टू मूव एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। उसके बाद है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो टू मूव वन वर्ड लेफ्ट। वन वर्ड लेफ्ट, यहां देखिए आप कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, देखिए वन वर्ड मूव कर रहा है ये। और राइट, वन वर्ड राइट, कंट्रोल राइट एरो। आज के हमारे यही टॉपिक्स थे, एक बार अगेन वी रिवाइज्ड। वर्ड रैपिंग, मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, कॉलम्स, पेज नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स, इंडेंटेशन, नेविगेटर ऑप्शंस। वर्ड रैपिंग क्या है? फीचर है दैट ऑटोमेटिकली मूव्स टू द टेक्स्ट टू ए न्यू लाइन। सेकेंड है मार्जिन, द डिस्टेंस फ्रॉम द टेक्स्ट टू पेपर्स एज। पेपर के कोने से लेकर टेक्स्ट तक का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। 4 टाइप ऑफ मार्जिन वी हैव, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन। मेथड है आपका फॉर्मेट मेन्यू, पेज ऑप्शन, मार्जिन, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम आप चूज कर सकते हैं। थर्ड है हमारा पेज ओरिएंटेशन, द डायरेक्शन इन विच ए डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड। जिसमें आप जिस तरह से आपकी डिस्प्ले होगी स्क्रीन, वो डायरेक्शन पेज ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। फॉर्मेट मेन्यू, पेज, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉलम्स, पुट आवर टेक्स्ट इन मल्टीपल कॉलम्स। गटर मार्जिन, एक्स्ट्रा स्पेस इनसाइड मार्जिन्स, मिरर मार्जिन, सेम मार्जिन इनसाइड एंड आउटसाइड मार्जिन ऑफ ए पेज। उसके बाद है नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स, those character which is used in writing a document but are not visible on the screen and on our paper. Indentation, indentation means the distance between text boundaries and the page margin. 3 types of indent we have, positive indent, negative indent, hanging indent. Cursor movement keys, control plus home, beginning of the document, control plus end of the document, control plus left arrow for one word left to move, control plus right arrow to move one word right. Okay, thank you.